नमस्कार बच्चों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उद्यमिता का चैप्टर नंबर 4, नवाचार के रूप में उद्यमिता और समस्या समाधान। और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग नंबर 1, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आप समाज में समस्या समाधान के रूप में उद्यमों की क्या भूमिका होती है और उद्यमशीलता के उपक्रमों में नवाचार की क्या भूमिका है। और इसके बाद आप देखेंगे कि उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा और महत्व, और सामाजिक उद्यमिता और उद्यमिता में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इस भाग को देखने के बाद समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं इनके बारे में। इनका नाम है कमलेश नाना साहेब घुमरे और इन्हें जुगाड़ू कमलेश भी कहते हैं। और हो सकता है इनका चेहरा आपको देखा देखा लग रहा हो, क्योंकि ये रिसेंटली आए थे शार्क टैंक इंडिया में और जिससे काफी फेमस भी हो गए थे। ये अपने एक आविष्कार एक लेकर आए थे उसमें, जो कि हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि उन्होंने क्या आविष्कार किया, कैसे किया और क्यों किया। तो सबसे पहले इस वीडियो को प्ले करते हैं, इन्हें देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आज जीवन पड़ेगा मेरे किसानों के लिए ये इन्वेंशन बनाए जिससे काम करते हुए किसानों को बड़ी आसानी हो। ये मेरा इन्वेंशन है। आप जो पंप देख रहे हैं, ये 20 लीटर का पंप मेरे पापा पेट पे लेके खेत में काम करते थे। तभी मेरे दिमाग में आई है क्यों ना मैं मेरे पापा की मेहनत कम कर सकूं। तो इसलिए मैंने इसे बनाया। और आप जो देख रहे हैं इसमें सबसे मेन चीज है हैंडल। ये हैंडल मैंने ऐसे बनाया है क्यों खेत में चलते वक्त हम जब टर्न लेते तो टर्न लेने में आसानी हो। इसे हम कोई से भी एंगल पे घुमा सकते। और ये इसका जो वेट है वो लाइट वेट है, मतलब वेट बहुत कम है। तो इसे धकेलने में या खेत में काम करते वक्त बहुत आसानी हो सकती है। और इसमें जो दूसरा काम है वो माल बोरी कुछ लेके जाना, तो इसलिए इसे ट्रॉली बना दी। अब मेरे पापा का काम भी आसान हो गया और इसे देखने खुद कृषि मंत्री भी मेरे घर पे आ चुके हैं। और ये अगर दूसरे किसान भाइयों को मिलेगा तो उनका काम भी आसान हो सकता है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने इस आविष्कार को क्यों बनाया है और कैसे बनाया है और क्या क्या टेक्निक्स यूज की हैं। ये है वो साइकिल। और एक दिन जब वो अपने पिता को कीटनाशकों का छिड़काव करते हुए देख रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कितना मुश्किल है किसानों के लिए और उनके पिता के लिए, क्योंकि 20 किलो की चीज अपने पीठ पर लादना, और वो भी कीटनाशक, जिसकी वजह से उनकी पेट जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती थी और उन्हें कई तरह के चर्म रोग भी हो गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। लेकिन इस त्याग के बारे में उन्होंने समझा कमलेश जी ने, और उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। वो कोई इंजीनियर नहीं है, उनके पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास एक प्लान था, एक जज्बा था उनको कुछ करने का। और इसके लिए उन्होंने स्टार्टिंग में जो कबाड़ की दुकानें हैं उससे कुछ स्पेयर पार्ट्स और स्क्रैप लिया और स्टार्टिंग में एक साइकिल की तरह जो स्ट्रक्चर है इसका वो बनाया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर कोई एक MBA ही हो, कोई IIM से निकला हो, कोई बड़े कॉलेज से पढ़ा लिखा हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बस आपके मन में एक विचार होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वो काम करें। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे उद्यमिता और नवाचार के बारे में। नवाचार यानी इनोवेशन। नवाचार और उद्यमिता को एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि वो एक साथ ही जुड़ी रहेंगी। आपने जब उद्यमी के बारे में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में इसमें, तो आपने पढ़ा होगा कि उसके लिए एक इनोवेशन कितना जरूरी है। इनोवेशन ही है, नवाचार ही है जो एक उद्यमी और एक व्यवसायी को अलग अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है दोनों में। क्योंकि दोनों ही उद्यम करते हैं, दोनों ही बिजनेस करते हैं, लेकिन जो उद्यमी होता है वो एक नया विचार लेकर आता है, एक नया इनोवेशन करता है, जबकि जो व्यवसायी होता है वो जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा होता है वही आगे कंटिन्यू करता है। तो नवाचार और उद्यमिता एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं।
नवोन्मेष विचारों को आकार देता है, जबकि उद्यमिता उनका पोषण करती है और उन्हें दुनिया को देखने के लिए उपलब्ध कराती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कमलेश जी के बारे में जाना और उनका जो आविष्कार है, जो साइकिल है, उसके बारे में देखा। तो ये तो उनका आइडिया है, ये उनकी इनोवेशन है, उन्होंने इस तरह की एक साइकिल की रचना की। लेकिन जब तक आप उसे, या जब तक कमलेश जी उसे एक उद्यम के रूप में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक वो जो बाकी किसान है उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो ये आइडिया है, लेकिन उसे उद्यम के रूप में स्थापित करना, तब जाकर वो दुनिया में, या जो भी लोग हैं, जो भी उनके यूजर्स होने वाले हैं आगे, जो भी किसान उन्हें यूज करने वाले हैं, तब तक ही उन्हें यूज कर पाएंगे जब वो उसे उद्यम का एक फॉर्म करते हैं, उद्यम के रूप में उसे स्टैब्लिश करते हैं। तो इसी वजह से यही कारण है कि दोनों को हमेशा एक दूसरे के लिए जरूरी माना जाता है, क्योंकि जब तक कमलेश जी इस साइकिल को एक बिजनेस के रूप में स्टैब्लिश नहीं करते, बहुत सारी साइकिल्स नहीं बनाते और उसे एक उद्यम के रूप में नहीं शुरू करते, तब तक वो बहुत सारे लोगों को ये साइकिल उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और जो भी समस्याएं हैं किसानों की वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब हम लोग देखेंगे समस्या समाधानकर्ता के रूप में उद्यमी का क्या रोल है। तो जैसा कि आपको पता है, उद्यमी क्रियाएं दूसरों के लिए समस्याओं का हल करने का एक प्रयास है, एक कोशिश है। अभी हम लोगों ने उनके बारे में जाना है, कमलेश जी के बारे में, कि उन्होंने जो किसानों की समस्या थी उसे सॉल्व करने का एक प्रयास किया है। और एक उद्यमी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी समस्या हल करेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। अगर इस केस में हम समझे तो भारत में किसानों की संख्या काफी बड़ी है, जो कि एक छोटे पैमाने पर काम करते हैं, जिनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं है और उन्हें इसी तरह पीठ पर लाद कर ये स्प्रे करना पड़ता है कीटनाशक। तो अगर इस समस्या को कमलेश जी हल कर पाते हैं एक उद्यम के रूप में, उद्यमी के रूप में, तो ये उनके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक होगा और साथ ही समाज के लिए और किसानों के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक होगा। रचनात्मकता और नवीनता उद्यमी के विशिष्ट चिन्ह है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, कि आप क्या नया सोचते हैं, क्या नया करते हैं। नॉर्मल सोच तो सभी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये है जो चल रहा है, वो तो चीजें चल ही रही हैं, लेकिन आप नया क्या कर रहे हैं, ये एक उद्यमी की पहचान होती है कि उद्यमी हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की चाहत रखता है, कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है कि कैसे हम ये भी कर ले, कैसे हम ये कर सकते हैं, कुछ नया विचार लाता है। तो ये एक उद्यमी की पहचान है, एक नई सोच या कुछ नया सोल्यूशन, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एक उद्यमी की पहचान होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक उद्यमिता के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस भाग में। आप उद्यमिता के बारे में आप जानते हैं क्या होती है। ये सामाजिक उद्यमिता है और इसका अर्थ है, आप नाम से समझ गए होंगे, समाज के लिए जो उद्यमिता होती है, यानी सामाजिक उद्देश्य के लिए जिस उद्यम को हम लोग करते हैं। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो मेन मोटिव होता है ये स्टार्ट करने का, वो होता है सामाजिक मुद्दों को पहचानना, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं और उनका समाधान करना, समाज में एक परिवर्तन लाना और परिणाम स्वरूप समाज की भलाई में योगदान करना, कि हम किस तरह समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और जिनके लिए हम काम करें उनका जीवन और पहले से बेहतर बना सकते हैं। अब उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो उद्यमिता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जाहिर सी बात है। सामाजिक उद्यमिता में भी यही होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही करते हैं इसमें भी, लेकिन ये खास एक समुदाय के लिए होता है, यानी कम्युनिटी के बारे में होता है जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। और जो उद्यमिता बाजार पर केंद्रित होता है, सामाजिक उद्यमिता सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने पर केंद्रित होता है, कि हम कौन सी समस्या को सॉल्व करें, किस समस्या का सोल्यूशन निकालें। उद्यमिता के बारे में अगर हमें देखना है कि ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तो इसका जो भी प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, अगर जितना ज्यादा प्रॉफिट है, जितना ज्यादा लाभ है, उतना ज्यादा ये सक्सेसफुल है। लेकिन सामाजिक उद्यमिता को अगर हमें देखना है कि ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, तो हम इसे सामाजिक प्रभाव द्वारा नापेंगे, कि कितने लोगों की जिंदगी और बेहतर हुई, कितने लोगों का जीवन में कुछ अच्छे सकारात्मक चेंजेस आए, तो उससे हम सामाजिक उद्यमिता के प्रभाव को माप सकते हैं। उद्यमिता का मोटिव होता है ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना और व्यवसाय की क्षमता का विस्तार करने का। और सामाजिक उद्यमिता में जो भी वल्नरेबल लोग हैं, जिनके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, तो उनके जीवन में और बेहतरी को बढ़ावा देना और उनका सम्मान करना, उनके सम्मान में भी बढ़ावा करना। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता में।
तो इसको समझने के बाद आप इन दोनों में फ़र्क समझ गए होंगे। और अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सामाजिक उद्यमिता की विशेषताएं, उद्यमी की विशेषताएं। अब एक उद्यमी की क्या विशेषता होती है? सामाजिक उद्यमी या आप नॉर्मल उद्यमी की भी विशेषता कह सकते हैं इन्हें। अवसर की तलाश, हमेशा वो अवसर की तलाश करता है कि कोई अवसर मिले जिसमें वह अपनी काबिलियत दिखा सके, अपने जो विचार है उनको इम्प्लीमेंट कर सके। कमलेश जी का एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग समझते हैं कि उन्होंने वो भी अवसर की तलाश, उन्होंने इस अवसर को पहचाना। अवसर की तलाश और अवसर को पहचानना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब उन्होंने देखा अपने पिता की हालत कि उन्हें किस तरह की तकलीफ हो रही है, तब उन्होंने इस अवसर को पहचाना और उससे अपने जो उनके मन में जो आइडियाज है उसे इम्प्लीमेंट करते हुए उस साइकिल की रचना की। अभिनव नए विचार, यानी कुछ नवीनता, कुछ नया। जो पुरानी चीजें जो हो रही है वो तो हो ही रही हैं। जो जैसे जो बैग था वो इंसेक्टिसाइड का वो तो पीठ पर लोग लेकर काम कर ही रहे थे, लेकिन जो कमलेश जी उन्होंने एक नया विचार सोचा कि किस तरह उसको पीठ पे ना लादना पड़े, बल्कि एक स्ट्रक्चर और साइकिल जैसा जिसमें वो लोग रख सके और जिसकी वजह से उन्हें काफी आरामदायक तरीके से उनका ये काम हो सके और उन्हें इतनी तकलीफों का सामना ना करना पड़े। सामाजिक रूप से जागरूक, जाहिर सी बात है अगर आप सामाजिक रूप से जागरूक ही नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे समाज में किस तरह की परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। और जब तक आपको परेशानियों के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप उनका सोल्यूशन भी नहीं तैयार कर सकते। तो एक सामाजिक उद्यमी सामाजिक रूप से बहुत जागरूक होता है, उसे पता होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, समाज के लोग किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जवाबदेह जवाबदेही होती है उद्यमी की अपने इन्वेस्टर्स की तरफ, जिन्होंने उसके बिजनेस या उद्यम में पैसा लगाया हुआ है, उनके ग्राहकों की तरफ जो उनसे सामान खरीदते हैं। तो उनकी जवाबदेही होती है कि वो जो इन्वेस्टर्स है उन्हें किस तरह से लाभ प्रोवाइड कराएंगे और किसानों को या जो भी उनके यूजर्स हैं, जो भी उनके कस्टमर्स हैं, उन्हें किस तरह जो भी सुविधा या जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे उन्हें भी फायदा हो। तो ये जवाबदेही भी होती है। और परिणाम उन्मुख, यानी ये लोग जो काम करते हैं वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है, एक परिणाम उन्मुख होता है, परिणाम की तरफ कि कैसे वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जो भी उनका फाइनल गोल है उसकी तरफ बढ़ सके। और ये एक उद्यमी के लिए नहीं, एक नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि सबका कोई ना कोई गोल होता है। लगभग हर किसी का कुछ ना कुछ गोल होता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, और उस काम को करने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह सामाजिक उद्यमी की भी एक विशेषता होती है कि वो जो भी काम करता है वो परिणाम उन्मुख होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि अवसर की तलाश, अभिनव, सामाजिक रूप से जागरूक होना, जवाबदेही, परिणाम उन्मुख। और ये सिर्फ इतनी ही विशेषताएं नहीं होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन क्योंकि समय और ये सब लिमिटेड होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया। अब इसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों और ज्यादा है इस समय? क्योंकि अगर आप जितनी उद्यमिता बढ़ाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को जितना ज्यादा बढ़ावा देंगे, उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतने रोजगार सृजन होगा, जॉब्स बढ़ेंगी, बिजनेस बढ़ेगा तो लोग कंपनीज बनाएंगे, नए नए चीजों के आविष्कार करेंगे, फिर उसे और बनाने की और लोगों की जरूरत होगी, तो उन सबको मैनेज करने के लिए लोगों को जरूरत होगी। तो इससे रोजगार सृजन होगा, रोजगार बढ़ेगा। और अगर रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी, और गरीबी कम होगी तो एक बेहतर जगह बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि देश हमारा तरक्की करे, तो जाहिर सी बात है ये आप बच्चों के ऊपर है, आप ही देश का भविष्य है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें देश को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और आगे लेके चलेंगे और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।